साजिद मुनीर साहब से बात करूंगा कि वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताएं। लोकल गवर्नमेंट हमारे थिंक टैंक का बुनियादी थीम है। लोकल गवर्नमेंट, अब आप देखें कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल अनॉमलीज़ हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की अपनी सर्विस नहीं है। LGS, लोकल गवर्नमेंट सर्विस, यू वुड हैव नेवर टॉक। हमारी ना PPS है, ना LGS है, ना लोकल गवर्नमेंट सर्विस है, ना हमारी प्रोविंशियल पुलिस सर्विस है। तो इस तरीके से तो फिर सेंट्रलाइज्ड सिविल सर्विसेज या प्रोविंसेस सिविल सर्विसेज से तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। द डेवोल्यूशन सेज पावर्स शुड कम फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड देन दीज मस्ट गो टू द ग्रास रूट लेवल, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और किसी भी मुल्क में गवर्नर सिस्टम मजबूत तब होगा जब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होंगे। जी साजिद मुनीर साहब बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हमारे सिविल सर्विस के बहुत ही सीनियर अफसर राय मंजूर साहब बैठे हैं, उनके साथ तारक महमूद अवान साहब हैं, और मैं सच्ची बात है इन लोगों को समझता हूँ कि ये अपने महकमे के बागी लोग थे। बार बार पता चलता था कि जी आज राय मंजूर साहब का किसी से झगड़ा हो गया, आज तारक महमूद अवान साहब ने ऐसा कर दिया है, फ़लाँ मसला हुआ तो उन्होंने फ़लाँ ने आवाज़ बुलंद कर दी। इवन तारक साहब ने पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिख दिया कि आपने ये जो पोस्टिंग्स की हैं ये इस तरह से कानून के ख़िलाफ़ हैं। तो मैंने वो लेटर देखा तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि ये आप चीफ सेक्रेटरी साहब के ख़िलाफ़ लेटर लिख रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, बात हमारे हकूक़ की है तो हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो इनको क्रेडिट चाहता है कि इन्होंने अपनी सर्विस को बहाल करने के लिए, उसके मसाइल हल करने के लिए बेशुमार जद्दोजहद की है, जिसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमारे एक आम आदमी का रवैया जो है वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। जिस शख्स के पास कोई इख्तियार, कोई इक़्तिदार आता है, वो किसी सूरत उसमें दूसरे को शेयर करने के लिए तैयार है। इसमें आप सियासतदानों को ले लें, इसमें आप ब्यूरोक्रेसी को ले लें, किसी भी शोबे को ले लें, कोई भी अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता। और जब तक वो अपनी पावर को शेयर नहीं करेगा उस वक्त तक कोई पॉलिसी, कोई सर्विस स्ट्रक्चर कामयाब नहीं हो सकता। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अपने वो LCS की जो आपने कहा कि सर्विस के बारे में आता हूँ। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके तहत सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो सारी लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज का इंचार्ज है। उसके बाद उसके दो विंग हैं, एक को हम LCS कहते हैं, दूसरे को हम डायरेक्टरेट जनरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। LCS जो है वो लोकल कौंसल सर्विस है, जो एक बोर्ड बनाया गया है, उसके तहत वो काम करती है। उस बोर्ड का हेड जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है, और LCS का सेक्रेटरी जो है वो एक ग्रेड 18 का ऑफिसर आमतौर पर होता है। अब उस LCS सर्विस में ग्रेड 20 तक के ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और अक्सर जो है वो 19 और ग्रेड के जो है बेशुमार ऑफिसर्स हैं। लेकिन उनको जो हेड करता है वो चाहे वो PCS का हो या फेडरल गवर्नमेंट का हो, वो एक ग्रेड 18 का आदमी बैठता है, और वो अपने से सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको जिस तरह से चाहता है वो जलील कर देता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। हमारे DCO साहब थे, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया तो उनके पास एक एक्सीडेंट साहब जो थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सजा साहब इस बंदे को मैं TMO लगवाना चाहता हूँ, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, तो ये लग सकता है? मैंने कहा सर पिछले दिनों उन्होंने गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत इसके दो विंग कर दिए हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरा कंस्ट्रक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का बंदा जो है वो TMO लग सकता है। ये जो एक्सीडेंट साहब हैं ये चूँकि उस विंग में नहीं आते इसलिए नहीं लग सकते। उन्होंने मुझे कहा तुम इसको LCS वालों को कोई सर्विस समझते हो? ये कोई इशू है कि क्यों नहीं लग सकता? मैं तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ। जब ये रवैया होगा या सर्विसेज की दूसरे की ये पोजीशन होगी तो फिर उसमें काम करना या उसको सही तरीके से चलाना जो है मुश्किल हो जाएगा। हमारी बदकिस्मती समझ लें कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये दूध देने वाली गाय है। और हमारे जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल से नहीं चेयरमैन कह लें वो म्यूनसिपल कमेटी के हों, ज़िला काउंसिल के, वो नहीं रहते तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो PMS के लोग लग जाते हैं या ऑल पाकिस्तान सर्विसेज के लोग लग जाते हैं। और आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जब वो इख्तियार देने की बारी आती है, अदारे बहाल हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब ने या DC साहब ने गाड़ी वापस नहीं की और गाड़ी पे झगड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ गाड़ी भी है, वहाँ फंड्स भी हैं, वहाँ बेशुमार इख्तियारात भी हैं। और वो अब इसमें मुझे समझ नहीं आती कि क्या मसला है कि अगर मिनिस्टर नहीं है तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो अदारे को चला सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर एक चेयरमैन चला गया है तो वहाँ जो टीएमओ बैठा है या जो सीईओ बैठा है वो क्यों उस अदारे को नहीं चला सकते? उसको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर जो पीएमएस से आए या एपीएस से आए उसकी मतलब क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं और वो इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने पास रखना चाहती है। इस बात की ज़रूरत है कि जहाँ पीएमएस और एपीएस उनके इख्तियारात की डिवीज़न की जाए, वहाँ जो लोकल कौंसल सर्विस और इसी तरह जो दूसरे अदारे हैं उनकी भी जो है ना डिवीज़न बेहतर तरीके से की जाए, ताकि उनको भी ज़ाहिर है एक आदमी जो एक अदारे में काम कर रहा होता है वो उसको बेहतर समझ रहा होता है, उसे भी परफॉर्म करने का मौका मिल जाए। मैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी होती है वहाँ हमारे एडीसीआर साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाता है। 2016 में इलेक्शन हुए तो मैं एडीसीआर साहब के पास जो कि एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी भी थे बैठा हुआ था। उन्होंने कहा ये सजाद साहब जो इलेक्शन हो गए हैं तो अब मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। मैंने कहा सर ज़ाहिर है जब चेयरमैन आ जाएगा तो वो संभाल लेगा और आपके इख्तियारात तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार मैं फिर क्या करूँगा, मैं लाहौर से रोज़ आता हूँ तो मेरे पास कौन सा काम रह जाएगा। यानी एक एडीसीआर जिसके बारे में ये समझा जाता है कि डीसी के बाद सबसे ज़्यादा इख्तियारात उसको हैं, वो ये महसूस कर रहा है कि अगर मेरे नज़दीक मुझसे ये म्यूनसिपल कमेटी निकल गई तो मैं तो बिल्कुल फ़ारग हो जाऊँ। यही वजह है कि हमारी जो छोटी सर्विसेज हैं उनकी तरफ ना तो तवज्जो दी जाती है, ना ही उनको मजबूत करने के लिए कुछ किया जाता है। तो जहाँ ज़रूरत है कि हम एपीएस और पीएमएस को मजबूत करें, वहीं दूसरे अदारों की पॉलिसीज़ भी बनाने की ज़रूरत है ताकि वो भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।